हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके लिए भी जनरल गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी लो आएगी क्योंकि मुझे हो रखी है खांसी, तो अगर लो आती है आवाज़ तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा कर लेना। ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। आप शादीशुदा हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ये टाइमलेस गाइडेंस रहेगा। डेट वाइज पहले ही कर चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा, और भी आएंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम आपके लिए बात करेंगे वर्गोस। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा परेशान रह सकते हो, मतलब अपनी हेल्थ की बात है या करियर की बात है। आपके मतलब फिजिकल हेल्थ की वजह से आपका करियर पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि लो इनकम, लो हेल्थ, इस वजह से परेशान रह सकते हो। पर ये यकीन मानिए, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एक चेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और काफ़ी जल्द आप ये सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। अगर कुछ भी गड़बड़ चल रही है लाइफ में, आपके पर्सन के साथ कुछ अनबन चल रही है, कुछ भी, तो वहाँ से बाहर आते हुए नजर आओगे। जो भी स्ट्रगल आपके लाइफ में अभी भरा पड़ा है, उसमें से बाहर आओगे और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। जब नई शुरुआत होने को होती है, जो पॉजिटिव चेंजेस आने को होते हैं, तो हमारे भीतर जो चेंजेस के टाइम में जो एनर्जीज रहती है वो मोस्टली निगेटिव ही रहती है, क्योंकि निगेटिविटी जो हमने जमा की होती है पिछले साइकिल की, उसको राइट तो करना है, उसको साइड भी करना है और उसको अपने से बाहर निकालना भी है। इसीलिए कभी हेल्थ वाइज इश्यूज़ होते हैं, तो कभी कुछ और कभी कुछ। ठीक है, तो चेंजेस की एनर्जी रहेगी आपके लिए और एक नई शुरुआत बन रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर की बात करते हैं, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। साथ में वो अनकंडीशनल लव, इन्फिनाइट लव क्या होता है, और एक लव की जो वार्मथ होती है और ट्रू लव क्या होता है ना, उनको सिखाने वाले आप हो। ये बात हो, आप अभी समझे हैं, और हो सकता है उनको ये रियलाइजेशन हो कि वो जिसे ट्रू लव समझ रहे थे वो ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव तो आप लेकर आए थे उनके लाइफ में। ना आपने उनका रुतबा देखा, ना रंग रूप देखा, ना कुछ देखा, मतलब जो भी है। ठीक है, आपने सिर्फ है ना मन देखा, और आप उनसे मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे लिए ये लो, वो लो या कुछ लाओ। आपने सिर्फ ये कहा कि लॉयल रहो, बस ऑनेस्ट रहो। आपने और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा उनसे, लेकिन वो भी वो नहीं कर पाए, इसलिए उनको ना बहुत बुरा लग रहा है। चाहे ऑनेस्टी वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली इशू क्रिएट करके उन्होंने ख़राब की हो, या फिर उन्होंने कुछ पैसे की बातें की हो, या आपके बारे में किसी और से बात की है और उसने कुछ बोला और उन्होंने सुना, ऐसे कहीं सुनी बातें किसी भी तरह से आपको अगर ठेस पहुंचाई है, तो अब उनको दुख हो रहा है, क्योंकि जो आपके साथ किया था वही वैसी ही सिचुएशन उनके लाइफ में क्रिएट हो रखी है। ये बात भी यहाँ पर है, चाहे थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन हो आपके बीच में, या थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो। ठीक है, ये बात नज़र आ रही है। अब देखिए, वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रखी है वहाँ पर। अभी आपके पर्सन के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, वो आपके फेवर में है सारे लोग। आपकी शादी हो रखी है, तो ये ज़्यादा हो रहा है मतलब। ठीक है, अगर आपसे शादी हो रखी है और आपके पर्सन कहाँ रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर अगर पता है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है कि आपके पर्सन के बारे में लोग कुछ कुछ बातें बनाना, बातें करना, ये सब कुछ चल रहा है, जो आपके पर्सन से कहीं ना कहीं पर बर्दाश्त करने के बाहर होता चला जा रहा है। सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो ये भी देख रहे हैं कि लोग उन पर नज़र भी रखे हुए हैं, मतलब उनके ही अपने लोग उनको स्पाई करते हैं। कहीं ना कहीं से ये भी लग रहा है बेवजह की चीज़ें हैं, ये सारी उनके दिमाग में आ रही हैं, या फिर वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पर्सन का कहीं और रिश्ता करना चाहते हो, या फिर आपके पर्सन के लिए कुछ और बातें उनके दिमाग में हो, जो भी है। तो आपके पर्सन पर नज़र रखी जा रही है, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। तो देखिएगा, बात होती है तो ऐसा कुछ है तो आपको पता लगता है, तो किसी के लिए तो होगी, एनर्जी एकदम से आई है। ठीक है, वो अपने काम पर फोकस है और लोगों को दिखाने के लिए, कहीं पर यह भी बात है कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ काम दिखा रहे हैं, मैं इतना बड़ा कुछ कर रहा हूँ या रही हूँ। एक्चुअली वो काम कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, सिर्फ बोलने भर की बात है। ये भी हो सकता है, जिसे दुनिया को दिखाने का कुछ और रहता कुछ और है, ऐसे। और जो गॉसिपिंग करते हैं, ऐसे लोगों से आपके पर्सन का पाला पड़ सकता है। दूसरी बात आपके बारे में ऐसी है कि आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिवली आपके बारे में कुछ भी अगर बातें होती है आपके पीठ पीछे, अगर ये वाइस वर्सा एनर्जी और आपके बारे में भी अगर कोई बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रही है, तो वो खुद अपनी ही बातों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये बात भी है। ठीक है, आप अभी थक गए हो इस पर्सन से, आप नहीं चाहते हो अभी इसके मुँह लगना, आप अपने आप को न्यूट्रलिटी में लेके आए हो, मतलब न्यूट्रल हो ना, आप गुस्सा हो इससे, ना अभी आपको इससे बहुत प्यार आ रहा है, बस समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है, और इस वजह से आप थोड़ा थक गए हो, शांत हो गए हो। ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते पर अभी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आपसे जुड़ने का फिर से कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है आपके पर्सन फिलहाल। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव और एक
एंग्री यंग मैन वाली एनर्जी जो रहती है ना, इस तरह से, मैन हो या वुमेन हो, उस तरह से कि मुझे एक्शन लेना है, मैं इसको खो नहीं सकता या सकती, इस तरह से, ठीक है। वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन की रिसीव हो रही है यहाँ पर। आप भी कर रहे हो, लेकिन आप एक न्यूट्रल लेवल पे हो, अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से यही मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है। उनकी फेमिनिन एनर्जी भी हाई रहेगी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो फंस गए हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है उनको, आपके बगैर ज़िंदगी मतलब वीरानी अच्छा ही है या क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनका खुद का डिसीजन था ये आपसे दूर जाना। अगर कहीं पर लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन क्रिएट करके सब इशू क्रिएट कर लिए थे तो वो उनका था प्रॉब्लम, उन्होंने किया था, इसलिए आप दूर हो गए। अब उनको ही कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए था, आपके साथ नहीं रहना था, या दूर दूर से और ऐसी सब मतलब विदाउट कमिटमेंट सब चाहिए था। आपने तो पहले ही बोल दिया ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी, मुझे नहीं चाहिए, आप दूर हो गए। लेकिन उसके बाद में चाहे जो भी वजह हुई हो और आप बात नहीं कर रहे हो और आपके पर्सन ने ये सब कुछ किया है, तो उनको खुद को ही अभी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बिहेव करूँ, क्या करूँ, मतलब वो अपने ही किए में फंस चुके हैं, खुद ही ऐसा हो गया है। वो उनको लग रहा है कि खुद ही खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली हो जैसे। एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे वो आने वाले फ्यूचर को लेकर, बहुत ही पॉजिटिव प्लानिंग चल रही है उनकी, ठीक है, आपको लेकर। लेकिन वो आपको अभी बताएंगे नहीं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में आपके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा नहीं आई है यहाँ पर, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, ग्रोथ की एनर्जी है, आप दोनों के लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, हर तरफ से ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल रियल साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है वर्गो एंड जेमिनी, ठीक है। तो बातचीत तो होगी आप दोनों की। गाइडेंस देखते हैं अभी आपके लिए। देखिए आप बहुत काइंड एंड कंपैशनेट एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। अच्छा है, काइंड एंड कंपैशनेट रहना चाहिए इंसान ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो आपके इस मतलब इस क्वालिटी का कोई एडवांटेज ले लें, है ना। तो संभाल के रहिएगा, चाहे आपका पार्टनर हो या आपकी पार्टनर हो या कोई भी हो। पर इन दिनों आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, ये भी एक बात है। कहीं ना कहीं पर आप एक एंजल जैसे लगोगे सबको। आप किसी वेकेशन पे या कुछ ऐसे थोड़ा सा अपने काम से छुट्टी लेकर बाहर जाना चाहते हो, या रोज़मर्रा का वही सब टेंशन वही सब चल रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हो, अच्छी बात है, कहीं घूम कर आ जाओ अगर पॉसिबल है तो। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। देखिए किसी को आप कुछ कन्फ्रंट करना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो सोच समझ कर, कहीं बैकफायर ना हो जाए। अपने आप को पूरी तरीके से पहले रेडी करो, समझ लो आप क्या कर रहे हो। एकदम से तैश में आकर, गुस्से में आकर कुछ भी बोल दिया, ऐसा ना करें। इनविटेशन जो भी बोलोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा इन दिनों। इतना ज़्यादा पावरफुल इन दिनों आपकी एनर्जी रह सकती है, क्योंकि जो भी बोलते हैं हम वो हम यूनिवर्स को देते हैं और वो फिर हमारे तरफ लौट कर आता है। तो इसीलिए सोच समझ कर बात करना, अच्छी अच्छी बातें करना। एक्शन, देखिए जब बहुत बड़ा एक्शन लेने को नहीं होता है ना, तो स्मॉल एक्शंस लेने चाहिए, छोटे छोटे एक्शंस, बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे, और ऐसा कर करके अपने गोल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ पर। पीस, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो लोगों के हिसाब से खुद को ढालना या उनके हिसाब से बिहेव करना, या वो लोग क्या सोचेंगे इन बातों को सोचना, ये सब साइड कर देना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। फाइनेंसेस का थोड़ा देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स क्या गाइडेंस आता है। कनेक्शंस, देखिए आपको अगर ग्रोथ चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो उस हिसाब से टीम वर्क करना पड़ेगा। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर लाइक माइंडेड लोगों की टीम हो साथ में, अच्छे कोवर्कर्स हो, तो बहुत जल्दी कोई प्रोजेक्ट भी ख़त्म होता है और बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलता है सभी को। तो इसीलिए अगर आपको सही लगे तो आप टीम वर्क पर ध्यान दीजिए, अपनी टीम बनाइए और आगे बढ़िए। आपके मन में इन दिनों कुछ ऑनलाइन काम करने का आ सकता है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप वगैरह या इस तरह से कुछ, तो वो भी आप कर सकते हो। या ऑलरेडी जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स है वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, नया बिज़नेस, तो कर सकते हो, ठीक है। ये सब करते करते चाहे आप बिज़नेस करो, जॉब करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, लेकिन अपने तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा, चाहे जो कर रहे हो, ठीक है। बाउंड्रीज़, आपको अपनी बाउंड्रीज़ पता है। अब आप कुछ कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाओगे जिससे आपको तकलीफ़ हो या आपके लाइफ में कोई इश्यूज़ क्रिएट करें, या आप अभी नहीं करने वाले हो, ठीक है। आप अपने आप से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इन दिनों, और आपका हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल बिल्कुल अलाइनमेंट में रहेगा, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू द क्रम्बलिंग, देखिए पास्ट की बातें याद कर करके आप आज का जो अच्छा समय है उसको भी ख़राब कर देते हो, तो ऐसा ना करें। पास्ट की बातों को पास्ट में रहने दो, वहाँ से लेसन ले लिया है, उसको हील करो अगर कुछ तकलीफ़ है तो, लेकिन उसको प्रेजेंट में ले आकर फिर अपना फ्यूचर भी ख़राब करो, ये ना करें उससे।
स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है? गार्डियन, ब्लैक बेयर। देखिए आपको ना सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्फिडेंस एंड पावर के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड एंड यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी हम रून्स देखेंगे आपके लिए। विश्वास रखिए, ठीक है, ट्रस्ट करना चाहिएगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो चल रहा है एक प्रोसेस में सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे लाइफ में, तो हमने भी उसमें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इनर विजडम पर ध्यान रखिएगा, मतलब आपका अंतर्ज्ञान जो है, जो आपको बता रहा है उसको फॉलो करिएगा, ना कि किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करके कुछ भी कर रहे हो, ऐसा ना करें, ठीक है। और आप है ना इन दिनों हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिले, ये भी बात है। साथ में आप अपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करो, ये जो आया था टीम वर्क वाला कार्ड, ठीक है। तो अपने कनेक्शंस ऐसे लोगों से रखो जो बहुत अच्छे हैं और आपके जैसे लाइक माइंडेड हैं, उनके साथ मिलकर कोई काम करना चाहो तो कर सकते हो इन दिनों, ठीक है। और बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल लाइफ में। और कुछ बातें ऐसी है कि कुछ डिस्ट्रॉय होता है तभी कुछ नई शुरुआत होती है, कुछ एंडिंग होता है तो न्यू बिगिनिंग होती है, वो भी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।